Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book 9 पाकिस्तान स्टडीज़ और अगर हम उर्दू में देखें तो मुताले पाकिस्तान हम पढ़ेंगे, ठीक है, बराए जमात नहिम का। तो वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर आपका 4 जो है इस क्रम में आएगा। 7 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं ज़मीन और माहौल। ज़मीन और माहौल से रिलेटेड हमने तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहले मैंने आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और मैच द कॉलम करवाया था, ठीक है। उसके करने के बाद हमने सेकंड प्रोसेस में ये किया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब फिर थर्ड में जो है मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस 3 करवा दिए थे, ठीक है। आज जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक से रिलेटेड आ सकते हैं एक्सरसाइज के अलावा ये, ठीक है। तो हम इनको भी देख लेते हैं और इससे एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकती हैं, लेकिन जो आगे पेपर्स का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज भी बोर्ड में आते हैं। तो बोर्ड में एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं। एग्जैक्ट डेट याद अगर डेट हो कि अगर किसी चीज़ की और या किसी जगह के नंबरिंग हो तो उन नंबर्स को याद करना ज़रूरत है। ये जैसे किसी पहाड़ की बुलंदी है, किसी सतह मरतफ़ा की जो है लंबाई, ये सब कुछ हमने याद करना होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वर्क बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। आप लोगों ने क्या करना है, इसको बुक के ऊपर आपके बुक पेज नंबर 72 है, 72 पे आप एक क्वेश्चन बना लें लॉन्ग कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्लेशियर्स जोर आवर दरिया, जिसे हम ग्लेशियर्स को क्या कहते हैं, जोर आवर दरिया उर्दू में। जोर आवर दरिया पर नोट तहरीर करें, ठीक है। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स जो हैं वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को कहते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी जो बुक में लिखी है वो है कि पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर्स कहलाती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे जहाँ पे पहाड़ी इलाका होते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो दर्जा हरारत है बुलंद इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, -डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जब कम हो जाता है दर्जा हरारत और मनफी में चला जाता है -1 -15 इस तरह से, तो वो बहुत कम दर्जा हरारत होता है, उसमें हर चीज़ जमने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कम दर्जा हरारत होने की वजह से बर्फबारी से ग्लेशियर्स बनते हैं। मुसलसल बर्फबारी होने की वजह से जो ज़मीन की सतह है वो बर्फ़ जो है वो सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरह सिरकने लगती है, जिससे ग्लेशियर्स हरकत करते हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो पाकिस्तानी खित्ता है वो नीम हारी आबो हवा का खित्ता है, जहाँ में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और कम बारिश होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं, जो पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरिक में इलाके हैं, वहाँ पे कोहे कराकरम, कोहे हिमालय और कोहे हिंदू कुश जैसे बुलंद तरीन पहाड़ दुनिया में जो पाए जाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जहाँ पे सारा साल बर्फबारी होती है और इन पहाड़ी सिलसिलों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनके 5 ग्लेशियर पाकिस्तान में हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। सेकंड नंबर में बिल्तारो ग्लेशियर। नंबर थर्ड पे आ जाएगा बतौरा ग्लेशियर। नंबर फोर्थ पे आता है बाइफो ग्लेशियर्स और नंबर फिफ्थ पर है हिस्पर ग्लेशियर्स। इन ग्लेशियर्स की आपको लंबाई आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, आपको ये भी आ सकता है कि हिस्पर ग्लेशियर्स पर नोट तहरीर करें, ठीक है। तो वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट जो ग्लेशियर है कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की जो बुलंदी है वो स्टूडेंट्स आपकी लंबाई तकरीबन 70 किलोमीटर है, ठीक है। हमने जितने भी पहाड़ पढ़े उसकी जो बुलंदी पढ़ी वो मीटर्स में पढ़ी, लेकिन हम ग्लेशियर्स की बुलंदी किस में पढ़ रहे हैं, किलोमीटर्स में। अगर हम मीटर्स में देखें तो मे बी 7,000 मीटर हो, लेकिन जब हम 70,000 मीटर हो, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको किलोमीटर में पढ़ें तो हैव टू राइट इट 70 किलोमीटर।
तो सियाचिन ग्लेशियर का है कि सियाचिन जो है वो बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने जो है वो गुलाब के हैं, जंगली गुलाब के। सबसे पहले आप बुक अपने ओपन करें, बुक के पेज नंबर 72 है, 72 पे ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं। पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलान की तरफ हरकत करती है, इसे ग्लेशियर्स कहते हैं और ज़्यादातर दर्जा हरारत कम होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ वाले जो पहाड़ कहलाते हैं वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं, ठीक है? और मुसलसल बर्फ़ जमने की वजह से बर्फ़ नीचे की सख्त हो जाती है और वो हरकत करना शुरू कर देती है। इस अमल को हम ग्लेशियर्स कहते हैं, सही है? पाकिस्तान के किन इलाकों में जो है वो ग्लेशियर्स हैं? पाकिस्तान के जो शमाल और शमाल मशरकी इलाके कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम, कोहे हिंदुकुश जैसे बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है? जहाँ पे साल-साल बर्फ़ रहती है और इनमें ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, जिसमें सियाचिन, बिल्तारो, ब्याफो, बितोरो, ब्याफो ग्लेशियर्स एंड हिस्पर ग्लेशियर्स हैं, ठीक है? ये 5 ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आए थे कि ग्लेशियर्स के 3 नाम लिखें, ठीक है? तो उसमें से आज हम एक्सप्लेन करते हैं इनको इन डिटेल। आपको ये देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं ग्लेशियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ताज़ा तरीन पानी हासिल करने का ज़रिया भी है, ठीक है? यानी ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलती है उससे झीलें भी बनती हैं, आपके दरिया भी बनते हैं और नदी नाले भी बन जाते हैं, ठीक है? उससे उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा ताज़ा पानी हासिल करने का ज़रिया भी है ग्लेशियर्स। अगर आप सियाचिन देखें तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे पहला के बुक का पेज नंबर 73 पे इसमें मेन हाईलाइट आप ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को ही कहते हैं, ठीक है? तो सियाचिन बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगली गुलाब की हैं और इस हिस्से में जंगली गुलाब जो है ये इस ग्लेशियर में ये पौधा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए बल्ती लोग जो हैं इसे क्या कहते हैं? सियाचिन, ठीक है, कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 70 किलोमीटर और ये सिलसिला कराकोरम में वाक़या है, ठीक है? यानी सियाचिन हमारे किस कराकोरम में है? कराकोरम सिलसिले में है। बिल्तारो देखें, बिल्तारो ग्लेशियर जो है, बिल्तारो ग्लेशियर्स बल्तिस्तान में वाक़या है और इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। या आपकी बुक के ऊपर पुरानी बुक में 62 लिखा था, उसे कट करके 58 कहते हैं कि अब जो न्यू एडिशन आया है 2021 और 22 का, उसके मुताबिक मैं आपको करवा रही हूँ 58 किलोमीटर है, ठीक है? मशहूर ज़माना केटू के पहाड़ भी इसी ग्लेशियर्स में आते हैं। और फिर इसके साथ-साथ इसके अंदर एक दरिया भी है जिसका क्या नाम है? बिल्टो। बिल्टो रिवर इसी ग्लेशियर में आता है, ठीक है? बिल्टो रिवर इसी ग्लेशियर में निकलता है और दरियाए सिंध में गिरता है। स्कर्दू शहर भी इसी ग्लेशियर में वाक़या है। नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट है हमारा बिल्तारो ग्लेशियर्स। बिल्तारो ग्लेशियर्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि 58 किलोमीटर लंबा है। सेकंड, इसके अंदर जो है वो 3 वादियाँ हैं। उसमें क्या है? गोजल, गिलगित, बल्टिस्तान में वाक़या है। अब एक बात याद रखिएगा, जो क्या आप जानती हैं, जैसे आपने ये एक कॉलम बना हुआ है, क्या आप जानती हैं? इस कॉलम को आप याद रखिएगा कि जो ऐसा ब्लॉक बने हों, उनको मस्ट याद कीजिएगा, उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। बितौरा ग्लेशियर्स हमने पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं ब्याफो ग्लेशियर्स। ब्याफो ग्लेशियर्स में क्या लिखा है कि कराकोरम के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है जो कि वादी हंजा में है, ठीक है? नेक्स्ट, हिस्पर ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में है। अगर हमने बिल्तारो ग्लेशियर का पढ़ा तो वो भी बल्तिस्तान में, और हिस्पर ग्लेशियर भी जो है वो हमारा बल्तिस्तान में है। इस ग्लेशियर में 61 किलोमीटर लंबा है और ये दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। नेक्स्ट, ग्लेशियर्स की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन ही ग्लेशियर्स के महीने मिन्नत हैं। इसके अलावा ग्लेशियर के टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ज़्यादा पानी की झीलें बन जाती हैं। यानी एक तो दरिया बनते हैं स्टूडेंट्स, यानी ताज़े पानी के चश्मे बनते हैं, नालों की सूरत में, दरियाओं की सूरत में बहता है। थर्ड, वो आपको बता रहे हैं कि वो झीलें भी उससे बनती हैं और उसमें मशहूर झीलें पाकिस्तान की कौन सी हैं, जो मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं? सैफुल मलूक, शंदोर और सत।
सतपारा अहम हैसियत रखती हैं, ठीक है, और इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। इसकी वजह से ये इलाका सियाहत के लिहाज से बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद आबी हयात की परवरिश के लिए भी मावन है। अब पाकिस्तान का दरिया, अब आपके सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप लिख लें पाकिस्तान के दरिया पर नोट तहरीर करें। ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ग्लेशियर्स पर नोट तहरीर करें पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के दरिया पर नोट तहरीर करें। तो पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम अगर दरियाए सिंध, मशरक़ी मगरबी मावन दरिया जो कि सुबह पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो हमारे मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं, ठीक है। दरियाए सिंध और हमारे पाकिस्तान के अगर हम देखें तो 5 दरिया हैं। एक तो दरियाए सिंध है, दरियाए रावी है, दरियाए सतलज है, दरियाए चन्नाब है, दरियाए झेलम, ठीक है। कितने हमारे दरिया हैं? 4। दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए सतलज, दरियाए चन्नाब और दरियाए झेलम। सो वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक जो है वो दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध और इसके मावन दरिया। दरियाए सिंध और इसका मावन दरिया अगर हम देखें, यानी मतलब इसके साथ चलने वाला दरिया जो एक ख़ास मकाम पर है, ये चारों दरिया जो हैं वो दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं, इसको इसलिए इसको मावन दरिया कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान जिसे कहा जाए तो वो है दरियाए सिंध, ठीक है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो पंजाब के एक बड़े इलाके को सैराब करता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मकाम में पंजाब में दाखिल होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ये दरिया कहाँ से निकलता है। चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है, ठीक है। निकल कर दरियाए सिंध गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ जो है अटक के मकाम पे पंजाब में दाखिल होता है, ठीक है। जब यहाँ पे ये दाखिल होता है तो ये एक ख़ास मकाम में दाखिल होता है, शमाल से जनूब की तरफ बहता हुआ ये मठन कोट के मकाम पे तमाम दरियाओं के साथ मिल जाता है। बाकी तमाम दरिया में, जिसमें दरियाए रावी, दरियाए सतलज, दरियाए सतलज और दरियाए चन्नाब और दरियाए झेलम है, ठीक है। जब ये चारों दरिया आपस में मिल जाते हैं, यहाँ यानी पांचों दरिया मिल गए, यहाँ से दरियाए सिंध जनूब की तरफ बहता हुआ दरियाए सूबा सिंध से गुजर कर बहरे अरब में जा गिरता है। अगर आप खुद गौर करें तो हमने पहले पढ़ा था दरियाए सिंध का बलाई मैदान, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दरियाए सिंध का बलाई मैदान, जिसमें हम मैदान पाकिस्तान के मैदान पढ़े थे, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो बलाई मैदान है उसके अंदर भी यही है कि पाकिस्तान में ये पहाड़ों से होता हुआ पहाड़ों से होता हुआ मैदानी इलाकों में दाखिल होता है। पाकिस्तान के मथन कोट के मकाम पे, पंजाब का जो मथन कोट का मकाम है वहाँ तक इससे तमाम दरिया इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलने के बाद ये जो है दूसरा आपका आ रहा है जनूब में दरियाए सिंध से। दरियाए सिंध जनूब की तरफ से बहता हुआ सूबा सिंध से गुजर कर बहरे अरब में जा गिरता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे ज़री मैदान और बहरे अरब में जब ये जा गिरता है तो यहाँ पर हमारा ठट्टा से होता हुआ सूबा सिंध में जाता है, फिर सूबा सिंध से फिर आगे गुजरता हुआ बहरे अरब में गिरता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हमारा डेल्टिक इंडस प्लेन भी हो गया, यानी डेल्टाई इलाका जो है सूबा सिंध का वो भी इसमें कंक्लूड हो गया। अब देखिए दरियाए सिंध के बहुत से मावन दरिया हैं जो इसके दाएं और बाएं तरफ से मिलकर मिलते हैं, ठीक है। बाएं तरफ से मिलने वाले दरिया क्योंकि ज़्यादातर मशरिक़ की तरफ से आते हैं, इसलिए इन्हें मशरिक़ी मावन दरिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दाएं और बाएं तरफ से मिलते हैं तो यानी मशरिक़ की तरफ से मिलते हैं, और फिर दरियाए सिंध के जो मशरिक़ी मावन दरिया हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका दरिया रावी का। दरियाए रावी जो है, दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ये दरिया भारत के इलाके से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है, ठीक है। अब दरियाए सतलज देखें। दरियाए सतलज को हिमालय से निकलता है और भारतीय इलाकों से बहता हुआ सुलेमान की
के नज़दीक जो है पंजाब में दाखिल होता है, पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ पंजाब के बाकी दरियाओं में से मिल जाता है। जहाँ पे हमने मथन कोट लिखा था ना कि मथन कोट में तमाम दरिया मिल जाते हैं, यानी पंजाब का जो इलाका मथन कोट है वहाँ पे तमाम दरिया मिल जाते हैं। दरिया चनाब देखें, दरिया चनाब कोई हिमालय से निकल के मराला के नज़दीक से पंजाब में दाखिल होता है। तरमियों के नज़दीक दरिया झेलम और दरिया चनाब में आपस में मिलता है। ठीक है, दरिया झेलम देखें, दरिया झेलम कश्मीर की वादी से निकलता है। दरिया झेलम भी देखें कश्मीर की वादी से निकलता है, और अगर हम गौर करें तो दरिया रावी भी जो है वो कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। सही है, और बहता हुआ मंगला के नज़दीक से पंजाब में दाखिल होता है। सही, ये हमारे तकरीबन जितने भी हमने जो दरिया सिंध के मशरकी 52 दरिया थे उनके नाम पढ़ लिए, और उनको पढ़ लिया कि वो कौन कौन से इलाकों से निकलते हैं और किन इलाकों में शामिल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये जानना है कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्लॉग बना हुआ है, ये बहुत अहम क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सिंतास का माहिदा जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, क्योंकि भारत जो था वो पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे थे, और पानी प्रोवाइड नहीं होने की वजह से यहाँ पाकिस्तान में पानी की कमी हो गई थी। इसलिए जो है हमने वो किया था इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा था, जब पानी की किल्लत के बारे में था एक क्वेश्चन। यानी जब मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान से यहाँ पर हिजरत करके आए थे, और जो इब्तदाई मुश्किलात थी उसके अंदर आपने क्वेश्चन में पढ़ा था पाकिस्तान की किल्लत, और उसमें एक माहिदा हुआ था जो सिंतास का माहिदा था, और 1960 का। इसमें अहम बात ये है कि 1960 का माहिदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, और इस माहिदे में ये तय पाया था कि 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, जबकि दरियाए रावी, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में आएंगे। ठीक है, इसके मुताबिक जो है वो इंफॉर्मेशंस की जाती हैं, और ये जो है बहुत अहम चीज़ है कि दरियाए सिंध और दरियाए चनाब और रावी जो है ये सारे के सारे 6 दरिया थे। 6 दरियाओं को तकसीम करके 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए और 3 जो हैं वो भारत के हिस्से में। ठीक है,